गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स को। एक्सरसाइज 3.1 कल मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। आज एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपने सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इसमें आपने जो फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली, उसने स्पेशली लिखा हुआ है ऊपर कि इससे जो इक्वेशन आप बनाओगे उसको ग्राफिकली आपने सोल्व करके बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगे। ग्राफिकली ऊपर लिखा हुआ है भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए, उसके बाद इसको आपने ग्राफिकली मेथड से शो करना है। 10 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है? 10 विद्यार्थी हैं 10वीं क्लास के। वो टू पार्ट इन मैथमेटिक क्विज है, उसमें भाग ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कहता है कि 4 मोर देन, यानी कि 4 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों से ज्यादा है। लड़कियां कितनी ज्यादा है? 4 सीधा लिखा हुआ है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हू टुक पार्ट इन द क्विज। और किससे करना है? आपने ग्राफिकली इसको सोल्व करना है। तो जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है वो हम सपोज कर लेंगे। दो इक्वेशन हमने बनानी है। मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज, मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज क्या है आपके x है। नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लेते हैं हम y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा वो? कितने स्टूडेंट हैं? टोटल 10 स्टूडेंट हैं, यानी कि जो गर्ल जो बॉयज को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 10 बनेगा। नॉर्मल सी बात है। तो यदि हम बॉयज और गर्ल्स को ऐड करते हैं, ये नंबर ऑफ बॉयज है नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो ये हमें किसके इक्वल देगा? 10 के। तो हमारी एक इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। इसी टाइप से दूसरी में क्या कह रहा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी में कह रहा है कि जो गर्ल्स है ना, इफ द नंबर ऑफ गर्ल, लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है किससे है? लड़कों से। यानी कि यदि हमने इनको दोनों को इक्वल शो करें तो किस टाइप से होगा? ये तो है बॉयज, ये है गर्ल, ठीक है। अब ज्यादा कौन है? लड़कियां ज्यादा हैं, यानी कि ये ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 बोला है उसने, 4 मोर लिखा हुआ है ना, तो 4 मोर। यदि हम बॉयज का जो नंबर है उसमें 4 ऐड कर दे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी क्या? x y इधर आके माइनस का और +4 इधर आके लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशन से आपने क्या बनाना है? ग्राफ पर इनको सोल्व करना है। तो दोनों इक्वेशन की हम पहले क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। तो टेबल देखिए, x y, अब सिंपल सी टेबल है, कुछ भी वैल्यू रखते हैं। मान के चलो आपने y की वैल्यू 6 रख दी, तो x प्लस 6 उधर जाके किस चीज का हो जाएगा? इस टाइप से देखो, x प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4 आ गई, क्योंकि +10 लेफ्ट से राइट साइड माइनस का होगा, तो x की वैल्यू आपकी निकल गई, ठीक है। इसी टाइप से हम y की वैल्यू यदि 5 रखते हैं तो +5 रखेंगे तो उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी, ठीक है। एक टेबल तो ये, दूसरी टेबल यहां से बन जाएगी हमारी। x y, कोई भी वैल्यू पुट कीजिए आप। मान लो y की वैल्यू आपने रखी 2, क्या रख रही है? 2। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 लेफ्ट से राइट साइड प्लस का 2 होगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -2। तो इस टाइप से आपने क्या रखी? जब आपने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू क्या है आपकी? -2 आई। और रख लो, हम रख रहे हैं 5, तो x माइनस का साइन है, y की वैल्यू आपने 5 रखा,
y की वैल्यू क्या रखा 5 इज इक्वल टू क्या बोला -4 बोला, माइनस का 5 इधर आके किस चीज का हो जाएगा अभी प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 1। तो आपके पास टेबल आ गई है, टेबल से आपने बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा, नंबर ऑफ गर्ल कितना होगा। अब नॉर्मल सी बात है, यदि हम इनका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन कितना होगा, आपके पास दोनों इक्वेशन हैं, दोनों से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। नॉर्मल सा दिख रहा है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो a1 1 हो गया, a2 क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 आ गया, प्लस b1 क्या है आपका, देखिए प्लस का 1 है और यहाँ माइनस का 1 है, तो क्या 1 इक्वल टू -1 होगा, नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ये सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए करना नहीं आपने, तो इस सिचुएशन में आपको ये पता लग जाएगा कि ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा एट वन पॉइंट पर, और वही उनका क्या होगा, जहां पर भी वो मिलेंगे वही क्या होगा हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ पर सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं ये साफ कर रहा हूं आपका, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होंगी। तो ये जो होगा x होगा, इधर x के इनवर्स होगा, इधर y होगा, इधर नीचे y डैश होगा, यहाँ ओरिजिन होगा। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर क्या होगा -1 -2 -3 इस टाइप से होगा, इधर 1 2 3 4 5 6, नीचे क्या होगा -1 -2 -3 -4, इस टाइप से हम ग्राफ पर ड्रा करेंगे। अब सबसे पहले हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है, 4 और 6 हैं, इसको शो करना है ग्राफ पर, और 5 और 5 को करना है, ठीक है। इधर से क्या होगा माइनस का 2 और 2 को ड्रा करना है, और 1 और 5 को करना है। तो 4, x की वैल्यू 4 है, तो आप देखिए x की वैल्यू 4 ये रही, y की वैल्यू क्या जा रही है 6 जा रही है। तो आपको पता लग गया x की वैल्यू 4 ये है, y की वैल्यू 6 ये है। तो अब जब हम इनको मिलाएंगे तो पॉइंट जो होगा हमारा कुछ इस टाइप से यहाँ पर आएगा। ये पॉइंट हो गया आपका क्या 4 और 6, ठीक है। अब उसके बाद देखिए x की वैल्यू कितना है 5 है, ये रहा 5 आपका, और y की वैल्यू भी कितनी है 5 है, ये रहा आपकी 5। तो इनको हम ऐसे इंक्रीज करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर ये क्या होंगी इंटरसेक्ट होंगी, ये बी पॉइंट हो गया आपका 5 एंड 5, ठीक है। अब स्केल से क्या करेंगे हम लाइन ड्रा करेंगे इस टाइप से, तो ये लाइन आएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये किसका ग्राफ आया है आपका, ये आया है जो हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट x + y = 10 का ग्राफ आपने शो कर दिया नंबर लाइन। अब देखिए x की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको सेकंड इक्वेशन में -2 आ रही है, तो -2 ये रहा आपका, और y की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 ये रही, तो इंक्रीज करेंगे तो ये पॉइंट आएगा आपका C पॉइंट -2 एंड 2, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या है 1 है, तो x की वैल्यू 1 कहाँ है, ये y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 कहाँ होगा यहां पर होगा आपका। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 5 है, 5 रखने से, ठीक है। तो ये पॉइंट आएंगे, हम इनको क्या करेंगे मिलाएंगे इस टाइप से स्केल से। ये हमारा पॉइंट आया है, क्या आया है, ये पॉइंट आया है अपना डी पॉइंट लिख देंगे, इसका नेम है 1 और 5, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ आ गया x - y = -4 इक्वेशन का। तो आप नजर दौड़ाओगे, आप देखोगे कि दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है आपकी, तो हम इधर की ओर देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा 7 नजर आएगा, जब नीचे देखोगे तो क्या नजर आएगा 3 नजर आएगा, ठीक है। यानी x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट की वैल्यू क्या है 3 और 7 आपकी आएंगी। तो x की वैल्यू क्या माननी थी आपने, नंबर ऑफ बॉयज आपने मानने थे, तो नंबर ऑफ बॉयज आपके आ चुके हैं, क्या होंगे 3 होंगे, और नंबर ऑफ गर्ल = क्या होगी, इधर देखोगे ग्राफ पर जब आप राइट कॉपी पेंसिल से स्केल से ड्रा करोगे
तो आपको यही पॉइंट नजर आएंगे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगी 7 होंगी। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, वो कह रहा है कि टोटल 10 स्टूडेंट है उसने बोला है, तो 3 + 7 से 10 बनेगा, जी बन रहा है। अब बॉयज की संख्या 3 है, गर्ल्स की 7 है, क्या गर्ल्स की 4 ज्यादा है बॉयज से, तो आप नजर दौड़ाओगे, जी बिल्कुल है, इसलिए हमने इसमें क्या किया था +4 किया था बॉयज के में। तो इस टाइप से आपने शो करना है, ठीक है। तो ग्राफ के मैं आपको 3.1 के 3 क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, और ये आज ये पार्ट भी मैंने आपको करवाया है, तो आपको इसमें कोई भी ग्राफ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपको कॉपी पेन पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी का पार्ट है सेकंड। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। ग्राफिकली ही आपने बताना है। सेकंड पार्ट वो बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन together cost of ₹50. We have 7 pencil and 5 pen together cost of ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। आपने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है पेंसिल की, और किसकी फाइंड आउट करनी है, पेन की, ठीक है। तो इस टाइप से आपने इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे वो कहता है कि इसको ग्राफिकली सोल्व करना है, न कि आपको यहां पर कोई मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन नहीं बोल रहा, वो ग्राफिकली बोल रहा है आपको, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ही आपने करना पड़ेगा। 5 पेंसिल है और 7 पेन है, यदि इकट्ठे लिए जाते हैं तो वो 50 रुपए के आते हैं। लिखा हुआ 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। The 7 पेंसिल एंड 5 पेन, यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन यदि इकट्ठे खरीदे जाए तो वो 40 रुपए के पड़ते हैं। तो आपने बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन की जो कॉस्ट है वो क्या होगी। तो मान लेंगे जो आपको गिवन है वही जो दिया हुआ है कि जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है वही मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की जो कॉस्ट हम मान लेते हैं ₹X है, इसी टाइप से कॉस्ट ऑफ 1 पेन मान लेंगे रुपीज क्या है, Y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 5 पेंसिल, एक पेंसिल X रुपए की आती है, तो 5 पेंसिल कितने रुपए की आएंगी, 5X रुपए की आएंगी। एक पेन जो है Y रुपए का आता है, 7 पेन कितने के आएंगे, 7Y के आएंगे या नहीं आएंगे। 5X रुपए और 7Y रुपए मिलके वो कितना बना रहा है, वो 50 बना रहा है। तो आपकी इक्वेशन आ चुकी है। इसी टाइप से दूसरी जो कंडीशन उसने बोली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा वो कह रहा कि फिर 7 पेंसिल है, 7 पेंसिल है, एक पेंसिल X रुपए की आती है तो 7 पेंसिल 7X रुपए की आएंगी, और 5 पेन कितने के आएंगे, 5Y के आएंगे। तो 7X रुपए और 5Y रुपए मिलके वो कितना बना रहा है, 46 बना रहा है, ठीक है। इसको ग्राफिकली आपने शो करना है। तो अब आप क्या करें, कोई भी वैल्यू आप सोचिए, इस टाइप से इनकी टेबल बनाइए और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करनी है बस आपने। XY यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। थोड़ा सा माइंड में अब आपने सोच करके टेबल बनानी है, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू रखते हैं X या Y की, थोड़ा सा सोच के रखिए। जैसे कि मान के चलिए, सोचिए 2 रखते हैं X की वैल्यू, 5 2 जा 10, 10 उधर जाके माइनस का 47 से डिवाइड नहीं होता, तो ऐसी मत रखिए आप। जैसे 3 रख के देखिए, X की वैल्यू हमने 3 रखा, तो 5 × 3 से कितना बना, 15 बना। 15 उधर जाके
माइनस होगा तो इधर कौन बचा, 35 बचा। तो 7y इज इक्वल टू 35, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। तो इस टाइप से आपने करना है। उसके बाद और रख सकते हैं आप, जैसे 10 तक तो लंबी नहीं जाती कि हम y की वैल्यू जैसे कि आप रख लो 0 रख लो, 0 से क्या हो गया, ये सारी चीज 0 होगी। तो 5x इक्वल टू 50x की वैल्यू क्या आ गई 10 तक तो लंबी नहीं है कोई इतनी लंबी। अब इसके अंदर देखिए, इसकी टेबल बनाइए, कोई भी वैल्यू आप सोचिए, जैसे कि x की वैल्यू हम कुछ सोचते हैं इसके अकॉर्डिंग जो 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 हमारे माइंड में आया, तो 7 मल्टीप्लाई 3 से क्या हुआ 21 हुआ। 21 उधर जाके क्या होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचा 25। तो 5y इक्वल टू 25, तो वैल्यू आ चुकी है आपकी, ये रखनी से इस साइड से x की 3 आ गई। जब x की वैल्यू आप 3 रखोगे तो टेबल में y की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। अब और रख के सोचिए, अब यहाँ पे 0 आना चाहिए लास्ट में, तो आप देखोगे कि यहाँ 46 है, तो 7 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 बनेगा या नहीं बनेगा 56 उधर जाके क्या होगा माइनस होगा 56 इस टाइप से, तो माइनस का 10 बचेगा या नहीं बचेगा, और वो 5y के इक्वल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2 में आ जाएगी। तो ये चीज जो है, ये चीज आपने किस पर शो करनी है, ग्राफ पर इस टाइप से आपने शो करनी है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। मैंने 4 क्वेश्चन ग्राफ के आपको बताए हैं, यदि आपने उनको अच्छे से समझा है तो ये टेबल के जो पॉइंट्स हैं ये आपने ग्राफ पर प्लॉट करने हैं। जहां पर भी दोनों आपस में मिलेंगी वो क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि इंटरसेक्ट जहां करेगी दोनों लाइनें, इस इक्वेशन का जो लाइन आएगी और इसकी जो लाइन आएगी वो एक पॉइंट पर क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। और वहीं से देखिए, आप नीचे देखना ग्राफ पर इस टाइप से ग्राफ होगा। मान लो ये लाइन ऐसे गई, ये ऐसे गई, तो आप देखोगे यहाँ इंटरसेक्ट करिए तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, और इधर देखोगे यहाँ यहाँ x की वैल्यू क्या है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है और यहाँ पर y की वैल्यू क्या दी हुई है, वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आप x रुपीज मान रहे हैं और कॉस्ट ऑफ 1 पेन y रुपीज मान रहे हैं, तो x और y की जो वैल्यू होंगी वो निकल जाएंगी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।